हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी उत्तराखंड परीक्षा वाणी के एमसीक्यूज़ को हम कवर कर रहे थे चैप्टर वाइज, उसी सीरीज़ का आज हमारा अगला पार्ट है। और आज की वीडियो में उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व वाले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं सभी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक जो हमारी प्रीवियस वीडियो हैं इस चैप्टर की या इस सीरीज़ के उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आपको सारी वीडियोज़ हमारी मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बीच में कुछ बातें करेंगे और कुछ फीडबैक मुझे आपसे चाहिए, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें इस मुद्दे पर कि जो अभी हमें ये टाइम मिला है, फ्री टाइम मिला है, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए हैं लेकिन कैंसिल नहीं हुए हैं, तो इस टाइम का किस तरीके से हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बात करेंगे और कुछ फीडबैक आपका चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, राज्य के निम्न मेलों में से कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है? तो काली और गोरी नदी के संगम पर जो मेला लगता है वो है जौलजीबी मेला। पूछेगा कहाँ लगता है, तो बताना है पिथौरागढ़ में। कब लगता है? 1914 में ये लगा था पहली बार, ठीक है, यानी कि कब से शुरू हुआ, तो 1914 से। और सबसे पहले यानी कि इसको लगाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये मेला शुरू करवाया था गजेंद्र पाल बहादुर ने, ठीक है। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरा प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो गढ़वाल पेंटिंग है ये किताब है मुकुंदी लाल की, और एक और किताब गढ़वाल पेंटिंग के नाम से है, वो किसने लिखी है? वो वी आर्चर ने लिखी है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, एक किताब गढ़वाल पेंटिंग के ही नाम से मुकुंदी लाल की है और एक किताब वी आर्चर की है। निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? तो कौन सी किताब है जिसका लेखक मुकुंदी लाल है? तो एक किताब सम नोट्स ऑन मौलाराम, ये भी इन्हीं की है, यह भी इन्हीं की है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और गढ़वाल पेंटिंग्स भी इन्हीं की है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी किताब किसकी हैं? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाली शैली से संबंध नहीं है? तो गढ़वाली शैली से कौन संबंध नहीं है आपने ये बताना है। देखिए, हीरालाल कौन थे? हीरालाल मौलाराम के ये दादा थे, ठीक है। मंगतराम कौन है? मंगतराम मौलाराम के पिता थे। ज्वालाराम शायद उनके बेटे थे या उनके वंशज में थे। मंगल राम का यहाँ से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है कवि चित्रकार मौलाराम, उसको मौलाराम कर देना, ठीक है। मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मौलाराम किस शैली के लिए हैं? गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर आपको प्रश्न बने गढ़वाल चित्रकला या गढ़वाल शैली की शुरुआत कब मानी जाती है, तो 1657-58 से मानी जाती है, जब यहाँ पर दिल्ली से इनके जो पूर्वज थे श्यामदास और हरदास यहाँ पे आए थे सुलेमान सिकोह के साथ। निम्न में से किस पर्व को उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो संतान कल्याण के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो राइट आंसर है भिरोली पर्व। भिरोली पर्व किस लिए मनाया जाता है? संतान के कल्याण के लिए, ठीक है। और पशुओं का त्यौहार अगर पूछेगा तो खतड़ुआ त्यौहार को हम पशुओं का त्यौहार भी कहते हैं, ठीक है, और गाय का त्यौहार भी इसको कहा जाता है। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो पहली बार मायके आने पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे थड़िया नृत्य, ठीक है। देखिए, झुमेलो भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये मायके आने पर करते हों और पहली बार आने पर थड़िया करते हों, ये हो सकता है। हालांकि दोनों ये दे रखे हैं कि दोनों मायके आने पर ही वापस आने पर करते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर जो है वो थड़िया दे रखा है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहती हैं कहाँ पर पहनती हैं? देखिए, तिलहरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है ये आपने बताना है। तो राइट आंसर है इसका गले में पहना जाता है, ठीक है। और गले के और कौन कौन से आभूषण हैं जो गले में पहने जाते हैं? तो एक काफ़ी प्रसिद्ध आभूषण है हंसुला, कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चरे या चरेयो, ये कहाँ पहना जाता है? ये भी गले में पहना जाता है। इसके अलावा चंद्रहार, ठीक है, जिसको लॉकेट भी कहते हैं, और गुलबंद, ये भी कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं, ठीक है। चले, अगला है उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको और बारोमासा, ये किताब, ये जो धुन है ये किसने बनाई थी? तो ये धुन बनाई थी बृजेंद्रलाल शाह जी ने, ठीक है। हरेला क्या है? तो आपको पता है हरेला एक त्यौहार है उत्तराखंड का, ठीक है। पौधरोपण किया जाता है इस दिन। अगला है नंदा राजात यात्रा में कांसुवा से होमकुंड की दूरी तय की जाती है। तो नंदा राजात यात्रा होती है इस दौरान कांसुवा से, जो कि चमोली में है, वहाँ से होमकुंड तक की दूरी कितनी होती है? लगभग ये दूरी होती है 280 किलोमीटर की, ठीक है।
अगला है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है। तो कि बगवाल जो मेला है आपको पता ही है चंपावत में लगता है, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में चंपावत नहीं करना है। अगर आपको पर्टिकुलर लोकेशन दी जाए ऑप्शन में तो आपको पर्टिकुलर पे टिक करना है। जैसे जो वाला क्वेश्चन था ना गंगोत्री वाला, गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, अगर ऑप्शन में गंगोत्री और गौमुख दोनों हैं तो हम पर्टिकुलर वाले को चुनते हैं ना, गौमुख वाले को। उसी प्रकार आपने यहाँ पे करना है। बगवाल मेला कहाँ लगता है, तो ये देवीधुरा में लगता है, ठीक है। प्रसिद्ध गौचर मेला कब आरंभ हुआ था। गौचर मेले की शुरुआत हुई थी 1943 में, 14 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और बर्नेडी के द्वारा इसको शुरू कराया गया था, ठीक है। संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है। तो संस्कृत जो अकेडमी है ये हरिद्वार का एक जयराम आश्रम है। पेपर में पूछा जा चुका है कि जयराम आश्रम कहाँ है, तो हरिद्वार में है और यहीं पर शायद इसको स्थापित किया गया है, ठीक है, हरिद्वार के जयराम आश्रम में, ठीक है, संस्कृत अकेडमी को। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई थी। तो यह जो अकादमी है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी ये अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है, 2003 से। संगीत शिक्षा के लिए भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस नगर में नहीं है, आपने ये बताना है, ठीक है। यानी कि इनका जो मेन ऑफिस है, जो मेन संस्था है वो देहरादून के अंदर है। इनमें से किस स्थान पर जो महाविद्यालय है वो नहीं खोला गया। तो देखिए कहाँ पर नहीं खोला गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तरकाशी इसका राइट आंसर होगा। देहरादून में तो मेन है, इसके अलावा पौड़ी और अल्मोड़ा इन दोनों में भी इसको खोला गया है, ठीक है। इसकी जो बोल सकते हैं कि शाखाएँ हैं वो खोली गई हैं। अगला है राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है। तो राज्य के अंदर लोक कला संस्थान कहाँ है, ये अल्मोड़ा में है, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए लोक कला संस्थान अगर पूछेगा तो ये कहाँ होगा हमारा, ये होगा हमारा अल्मोड़ा के अंदर। लेकिन अगर पूछता लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो खुटानी भीमताल में है, नैनीताल के अंदर, जिसकी स्थापना 1983 में यशोधर मठपाल ने करी थी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये लोक कला संस्थान है, वो लोक संस्कृति संग्रहालय है, ठीक है। देवीधुरा मेला कहाँ लगता है, तो वही मेला बात हो रही है इसकी बगवाल मेले के बारे में। तो देवीधुरा मेला ये अब पूछेगा आपको, ये आंसर होगा इसका चंपावत में है, ठीक है। नंदा राजात यात्रा आयोजित की जाती है। तो जो नंदा राजात यात्रा होती है ये प्रति 12 वर्ष में आयोजित होती है, ठीक है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला ये लगता है श्रीनगर में। श्रीनगर में एक प्रसिद्ध मंदिर है कमलेश्वर मंदिर। तो कमलेश्वर मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध ये मेला है, यहाँ पर ये लगता है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चैती मेला कहाँ लगता है। चैती मेले की अगर हम बात करें तो ये लगता है काशीपुर में, और काशीपुर आता है उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो काशीपुर के अंदर बाला सुंदरी देवी मंदिर है जो चंद राजाओं की कुल देवी मानी जाती हैं और बोक्सा जनजाति जिनको काफ़ी पूजती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये मेला लगता है चैती मेला। अगला है जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है। तो गढ़वाली फिल्म है ये। जगवाल कौन सी फिल्म है, गढ़वाली फिल्म है। 1983 में यह फिल्म बनी थी, ठीक है। गढ़वाली में बनी ये पहली फिल्म थी। इसके निर्माता कौन थे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मेघा आ किस भाषा की फिल्म है। जिस प्रकार जगवाल जो है वो पहली गढ़वाली फिल्म है, उसी प्रकार मेघा आ ये पहली कुमाऊनी फिल्म है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है। देखिए 5वां धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है इस यात्रा को, और इसका आयोजन हर साल कहाँ किया जाता है, टिहरी में किया जाता है। अब दो चीज़ें आपको याद रखनी है, 5वें धाम यात्रा पूछेगा तो खतलिंग रुद्रा देवी जो टिहरी के अंदर आयोजित होती है, और अगर उत्तराखंड का 5वां धाम पूछेगा तो 5वां धाम आपको पता है जागेश्वर को भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर जाती है। तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है यह लिपुलेख दर्रे से जाती है। प्रत्येक वर्ष धान की रोपाई के समय हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर। हिल यात्रा महोत्सव या उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। और इस त्यौहार को कृषक या पशुपालकों का त्यौहार भी माना जाता है, उनका त्यौहार इसको कहा जाता है। और इस त्यौहार को माना जाता है कि ये नेपाल से यहाँ पे आया था, यानी कि नेपाल की देन इसको कहा जाता है। बच्चों द्वारा घुघुती नृत्य किया जाता है। तो बच्चे जो होते हैं ये घुघुती नृत्य करते हैं, तो किस क्षेत्र में करते हैं, तो ये करते हैं गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है। नंदा राजात यात्रा 2014 में
किस अवधि में हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, आपको अवधि पूछी गई थी कि कौन से समय के बीच में ये हुई थी। तो 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में ये हुई थी 2014 में। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राज्य गठन के बाद ये पहली बार नंदा राजात यात्रा का आयोजन हुआ था। इससे पहले 2000 में हुआ था, लेकिन वो राज्य गठन से पूर्व हो गया था, ठीक है, अगस्त के महीने में। लामण किस प्रकार का गीत है? तो लामण एक प्रणय गीत है, ठीक है। बाघ और घुरड़ निम्न में से किसका चित्र है? तो बाघ और घुरड़ ये चित्र जो बनाए हैं, ये बनाए हैं मौला राम ने, ठीक है, ऑप्शन बी। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। तो अभी हमने ऊपर भी बात करी, उत्तराखंड में जो हरेला मनाया जाता है यह पौधरोपण के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, पौधरोपण त्यौहार के रूप में इसको मनाते हैं। भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है? तो भाटा सांटा यह एक प्रकार का हमारा मनोरंजनात्मक गीत है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है काफल पाको गीत व नंदिनी गीत के रचनाकार कौन हैं? तो इन जो गीत हैं दोनों, इसके रचनाकार हैं चंद्रकुंवर बर्थवाल, ठीक है। अगला है मूर्खली, नथुली और गुलबंद निम्न में से क्या हैं? तो ये सभी आपको पता है, ये सभी के सभी आभूषण हैं। मूर्खली आभूषण कान में पहना जाता है, ठीक है, नथुली पता चल रहा है नथ यानी कि नाक में पहना जाता है, और गुलबंद गले में पहना जाता है, ठीक है। अगला है आस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होती है, या जो यात्रा है ये किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो पहाड़ संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगला है निम्न में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो कौन सा नृत्य ऐसा है जिसके अंदर गीत नहीं गाया जाता है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, छोलिया नृत्य। यह एक प्रकार का युद्ध नृत्य है, तलवार के साथ इसको किया जाता है, और इसके ही समान गढ़वाल का नृत्य कौन सा है? सरो नृत्य, ये इसी के समान है। तो प्रश्न बनता है कि कुमाऊं के छोलिया नृत्य के समान गढ़वाल का कौन सा नृत्य है? वो सरो है। इसके अलावा पौड़ा नृत्य को भी इसी का समान यानी कि युद्ध प्रधान नृत्य माना जाता है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, एक और नई सीरीज़ के बारे में मैंने सोचा है। देखिए, जो हमें ये अभी एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉपिक वाइज हैं, पहले हमने सोचा था कि लूसेंट की एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ शुरू करेंगे, हिस्ट्री साहब ने कहा था कि हिस्ट्री से शुरू करना। अब क्यों ना हम पहले टॉपिक वाइज उनको पढ़ें, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। उस समय टाइम कम था तो हमको जल्दी से कवर करना था, अभी टाइम है पूरा डिटेल में। जिस तरीके से हमने परीक्षा वाणी के नोट्स पढ़े, उसी प्रकार लूसेंट के टॉपिक वाइज नोट्स, और सिर्फ लूसेंट के नहीं, उसके अंदर किरण पब्लिकेशन और उसके अलावा जो एक एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है महेश बंडवाल जी का, उन तीनों किताब, तो इन तीनों किताबों से टॉपिक वाइज नोट्स को अगर तैयार किए जाए ताकि हमारा एक भी फैक्ट ना छूटे और जीएस भी हमारी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो अब बताना इस सीरीज़ के बारे में, इसको शुरू करते हैं उसके बाद। और एक और चीज़, अभी जो टाइम मिला है आप अपनी तैयारी पर बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस रही है, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर से कहता हूँ पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ जाएगी अचानक से, जैसे ही कोरोना का ग्राफ कम होगा एग्ज़ाम आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसी साल उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन ऑलरेडी बनी हुई है। बस एक बार ग्राफ नीचे आएगा और तुरंत एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है और कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन में करता रहना है, ठीक है। चलिए, और अपना जवाब ज़रूर दें फीडबैक के अंदर कि हमको इस तरीके से सीरीज़ को शुरू करना चाहिए। और जो बाकी हमारी रनिंग सीरीज़ हैं वो तो चल ही रही हैं, और बहुत जल्दी ये सारी सीरीज़ें हमारी कंप्लीट भी हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बुलाक किस अंग में पहना जाता है? तो बुलाक क्या है? ये भी एक आभूषण है, और ये कहाँ पर पहना जाता है? ये नाक में पहना जाता है, ठीक है, बुलाक। अगला है निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है इनमें से आपने बताना है। हुड़का क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वाद्य यंत्र है। बाकी चोफला और छोलिया क्या है? ये तो डांस है। बिस्सू मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए, ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा चुका है। बिस्सू मेला आपको पता है उत्तरकाशी में भी आयोजित होता है और जौनसार भावर क्षेत्र में भी आयोजित होता है। तो यहाँ पर हमको जौनसार दिया हुआ है, ठीक है, तो जौनसार इसका राइट आंसर है। अगला है गलत युग्म का चयन करें। झंडा मेला देहरादून में लगता है, देहरादून में है, बिल्कुल लगता है। फूलों की घाटी चमोली में है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है। सोना नदी जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या सोना नदी पार्क है, ये कहाँ है? ये पौड़ी में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला है उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है। देखिए हाथ में जो पहना जाने वाला आभूषण है वो बताया गया है मुंदरी आभूषण। ठीक है, ये किस आभूषण का अन्य नाम है इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं पता चला, लेकिन आप इसको एलिमिनेट करके कर सकते हैं। आपको पता है तुगियल आभूषण, ये कहाँ पहना जाता है? तुगियल ये कान में पहना जाता है, इसी को तो हम वो भी कहते हैं ना बुजनी, बुजनी आभूषण भी इसी को कहते हैं। फुल्ली नाक में पहना जाता है, इमरती को तो पायल को कहते हैं, तो ये पैरों में पहनी जाती है। बचा एक ही आभूषण, तो यही इसका आंसर था। ठीक है, जागर का अर्थ क्या है? तो जागर का अर्थ है वे गीत जो समाज को जगा देते हैं। ठीक है, समाज को जगाने वाले गीत। कौथिक शब्द का अर्थ क्या है? तो गढ़वाल या उत्तराखंड के अंदर मेलों के लिए कौथिक कहा जाता है। ठीक है, अगला है हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये हुड़किया बोल है ये गाया जाता है रोपाई गुड़ाई के अवसर पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है ऑप्शन सी हुड़का। पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध हैं? तो बसंती बिष्ट हैं प्रसिद्ध जागर गायिका, ये उत्तराखंड की हैं। ठीक है, काशीपुर की बाला सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? ऊपर हम बात कर चुके हैं डिटेल में, चैती मेला वहां पर लगता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज का, रामायण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए शायद हो सकता है किताब में मिसप्रिंट हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो सही आंसर था कि इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये सही है, रामायण नृत्य में ढोल का प्रयोग होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे मेरे को लगता है होना चाहिए था कि इसके अंदर संवाद नहीं होते हैं, तो आप इसको संवाद याद रखिएगा। लेकिन बाई चांस अगर ये एग्जाम में आ जाए तो हो सकता है आयोग ने यही प्रश्न पूछा हो, क्योंकि पेपर मेरे पास था नहीं इसका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ढोल का प्रयोग शायद होता है रामायण के अंदर और संवाद नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप दोनों याद रखें, ऑप्शन में जो होगा उसके अकॉर्डिंग टिक करें। बाकी ये सारे जो पॉइंट है कि मुखौटों के साथ होता है, चमोली का है और यूनेस्को की सूची में है, ये सभी पॉइंट सही हैं। अब ये पॉइंट या तो मिसप्रिंट हुआ है या तो आयोग ने इसी को आंसर माना है, दो बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखें ढोल का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज़ संवाद का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके अंदर जो पात्र होते हैं उनमें संवाद नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोनों पॉइंटों में। ठीक है, अगर किसी के पास इसका पेपर हो या किसी को कंफर्म हो तो ज़रूर अपना वो कमेंट करें, बताएं कि ये शायद मिसप्रिंट हुआ है या फिर ये वाला पॉइंट सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड MCQ सीरीज़ के चैप्टर वाइज हमने देखा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो आपको मैंने कहा उसका फीडबैक आप ज़रूर दें, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू जारी रखें। क्योंकि आपने कहानी सुनी होगी एक चींटी की और एक टिड्डे की कहानी, बहुत फेमस कहानी आपने पढ़ी होगी कि किस तरीके से चींटी सर्दियों के लिए खाना जमा करती रहती है, गर्मियों में मेहनत करती रहती है, लेकिन वो जो टिड्डा होता है वो नहीं करता। ठीक है, तो अभी हम सब क्या हैं? हम सब अभी टिड्डे हैं, और हम में से कितने लोग चींटियों की तरह अभी मेहनत करेंगे वो बाद में हमारा जब सिलेक्शन होगा वही चीज़ बताएगी। ठीक है, तो आराम बाद में भी करना है, अभी भी करना है, लेकिन अभी जो समय है इसका सही इस्तेमाल करना है और अपनी मेहनत के लिए इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब बाद में मुश्किल समय आएगा तब हम आराम करेंगे जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आराम नहीं करना है, अभी काम का समय है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई कीजिए और कंटिन्यू अपना जो आपके नोट्स हैं उनको बनाएं। देखिए नोट्स बनाने के लिए आप टॉपिक वाइज किसी भी टॉपिक को पकड़ें और उनसे रिलेटेड जितने फैक्ट आपको मिले सबको एक जगह पर लिखते हैं, आपके बहुत बेहतरीन नोट्स बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो बाद में देखेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी मोटिवेशन या ऐसी कुछ चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सारे बच्चे ग्रेजुएट बच्चे हैं, सारे आपने जितने फॉर्म भरे हैं सब ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, तो मोटिवेशन आपको कोई दूसरा नहीं कर सकता। खुद से ही करें, खुद से सवाल पूछें कि आप क्या हैं, आपको क्या अचीव करना है, वहीं से मोटिवेशन मिलेगा। बाकी अगर आप करते रहेंगे कि हाँ मुझे मोटिवेट होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोटिवेट अगर आपको दूसरे करेंगे तो आप एक दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे। खुद से अगर मोटिवेट होगे या अपनी फैमिली को देखकर मोटिवेट होगे तो आप 24 घंटे और 7 दिन आप मोटिवेट रहोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपनी तैयारी करें, अपने टारगेट बनाएं, रोज़ के टारगेट बनाएं कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, और जो आपने कल पढ़ा उनको किसी नोटबुक में लिखें कि आज मैंने सिर्फ उनके टॉपिकों के नाम लिखें कि आज मैंने ये टॉपिक कवर करे और आज मैंने ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो अपना टारगेट बना के चलें और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें। थैंक यू फ्रेंड्स।